वार्ड नंबर 127 से पंचायती उम्मीदवार के तौर पर अपना परचम लहरा रही अंतिम सूरज गहलोत ने आज जनसमर्थन के लिए लोगों के बीच जाकर अपील की। अंतिम गहलोत जहां भी जा रही थी, उनको जन समर्थन बड़े ज़बरदस्त तरीके से मिल रहा था। उनके साथ में माताएं, बहनें, साथ ही बुजुर्ग, नौजवान साथियों का हुजूम देखते ही बनता था। सैकड़ों की संख्या में लोग उनके साथ थे। साथ ही उनको ये भी कह रहे थे कि अंतिम सूरज गहलोत ने जो पिछले 5 सालों में विकास कार्य किए हैं, हम उनके साथ तन मन धन के साथ खड़े हैं। अंतिम गहलोत जहां भी जाती, वहां पर बैठ का निशान बताकर उनसे कहती कि मैं आपसे फिर से वोट मांगने आई हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि जो भी मैंने विकास कार्य किए हैं, आप उनका मुझे फल दें। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ विकास किया है, साथ ही मैं विकास के नाम पर ही वोट मांग रही हूं। साथ ही उन्होंने बड़ी पार्टियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कुछ दिन पहले ही जनता के बीच आए हैं, वो किस तरह विकास की बातें कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा उन्हें पता ही नहीं है कि हम लोगों ने क्या क्या विकास कार्य किए हैं। साथ ही उन्होंने एक स्कूल का जिक्र करते हुए भी कहा, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि हमारे क्षेत्र में किस तरह का स्कूल बनकर तैयार हुआ है, वो व्यक्ति किस तरह से लोगों के बीच जाकर अपने विकास कार्य गिनवाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं खुले मंच पर चुनौती देना चाहती हूं कि मेरे विकास कार्यों में कोई खामियां निकाल दे। साथ ही मेरे व्यवहार में, मेरे परिवार के व्यवहार में अगर कोई कमी निकाल दे तो मैं जो वो कहें मैं कर लूँगी। साथ ही उन्होंने कहा वो लोग 20 दिन पहले ही आकर वो लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हम लोग विकास करा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए भी कहा वो लोग जब कहाँ थे, जब लोगों को सबसे ज़्यादा इन लोगों की ज़रूरत थी, तब वो घर में छिप कर बैठ गए थे। तब हमारा परिवार और हम लोगों ने लोगों की मदद की। साथ ही इस महामारी में जो भी हमसे बन पाया, हमने सबके लिए तन मन और धन के साथ किया। साथ ही उन्होंने कहा जहाँ भी मैं जा रही हूँ, अपने विकास की बातें लोगों को बीच रख रही हूँ। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रही, क्योंकि हम लोगों ने विकास किया है। हमारे विकास ही इतने हैं कि हम विकास के नाम पर ही बहस कर सकते हैं, ना कि लोगों में खामियां निकालने का काम है। वो लोग खामियां निकाल रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने विकास ना तो किया है, वो किस नाम पर आपके समक्ष आकर वोट की अपील करेंगे। इसलिए वो लोग सिर्फ एक दूसरे में कमियां निकालने का काम कर रहे हैं। वहीं आरडब्ल्यू के एक प्रधान ने कहा कि इस बिटिया का पूरी कॉलोनी वासी हृदय से समर्थन करते हैं। साथ ही पूरी कॉलोनी इनके साथ तन मन और धन के साथ सदैव खड़ी है। हम तो सर्व समिति सारी कॉलोनी में बैठ के साथ है। बाकी घना बोलना है तो आप बताओ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ के सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कॉलोनी का सर्वसम्मति से मुझे समर्थन मिला है, तो इसका मतलब 5 साल हम घर में नहीं बैठे, ये तो निश्चित है। और हम 5 साल के जो हमारे विकास कार्य हैं, जो हमारा व्यवहार है, हम खाली व्यवहार और अपने विकास पे बात करते हैं। और हमने जो विकास किया, हमने जो तालमेल लोगों के साथ बनाया और हमने जो एक दूसरे की जो कड़ी होती है, उसको जोड़ा, एक दूसरे से जुड़ के रहे, तो इसी का समर्थन है ये। नहीं तो लोग 20 दिन के लिए ग्राउंड पे आते हैं, लोगों से बहुत बड़े-बड़े वादे करने आते हैं, तो जनता सब जानती है, जनता समझदार है। आजकल लोग बेवकूफ़ नहीं रहे। पहले नेता लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, लेकिन अब लोग इतने समझदार हो गए, अब जवाबदेही है नेता की। जो बीच में नहीं रहेगा, वो नहीं टिक पाएगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि क्रिटिसाइज करते हैं वो नेताओं को। आप सिर्फ विकास की बात करते हैं, शांति से बोलते हैं कि मेरा पिछला जो 5 साल है उसी पर मैं वोट मांगने आई हूँ। और जब गांव की बात करते हैं, कॉलोनियों की बात करें, तो सर्वसम्मति कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि 5 साल आप लोगों ने विकास किया है। जो नेता ग्राउंड पे रहा ही नहीं, उसके पास बचा ही क्या है? वो क्रिटिसाइज़ ही करेगा एक-दूसरे को। और मैं तो ये कहती हूँ अपने प्रतिद्वंदियों को कि अगर उनको विकास की लहर देखनी है, अगर विकास उनको देखना है, तो उनके ठीक घर के बगल में इतना बड़ा स्कूल बन के तैयार है। और जो चुनावी मेंढक हैं, वो 20 दिन में आके ग्राउंड पे आके ये कह रहे हैं कि गोपाल नगर को कोई स्कूल ही नहीं मिला। मैं दावा करती हूँ जब उन कैंडिडेटों को अपने घर के बराबर का स्कूल की बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं दिखी, तो उनको जनता की समस्याएँ कैसे दिखेंगी? तो ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को, जनता को मुझे लगता है
जनता को मुझे लगता है नकार देना चाहिए और जनता नकार रही है उनको। क्या कहेंगे एक शब्द में अगर कहा जाए कि आपको जो स्नेह मिल रहा है, उन लोगों के लिए एक शब्द क्या कहें? सबसे पहले तो मैं उनकी तहे दिल से आभारी हूँ, पूरे क्षेत्र की, कि चाहे मैं झाड़ोदा में गई, चाहे मैं मित्राऊ से हूँ, चाहे गोपाल नगर में रही, चाहे बाज़ार में रही, जहाँ भी मैं अपने क्षेत्र में जा रही हूँ, तो मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है, भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये तो मेरे ऊपर ऋण है, इसको मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी, लोगों का जो प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है। पहला नेता ऐसा देखा है कि गेट बजा के उस कैंडिडेट का, उस शख्स का नाम लेके बोलता है, फलाने लोग तुम आ जाओ। तो डोर टू डोर कैंपेनिंग की ज़रूरत नहीं है, तो पर नेम आप लोग जानते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि 5 साल हम रहे इन लोगों के बीच में हैं। अब जो चुनाव लड़ने के लिए खाली ग्राउंड पे आ रहे हैं, तो उनको नाम का कैसे पता लगेगा? जो लोग कोविड काल में भी जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो और चाहे अदर हो, सारे के सारे प्रत्याशी कोविड काल जब आया था, कोरोना जब आया था, तो जब लोगों को सबसे ज़्यादा उन लोगों की ज़रूरत थी, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम राजनीति करने आएँगे ग्राउंड पे, लोगों के बीच में रह के राजनीति करेंगे, तो उनको कोरोना काल का टाइम याद याद नहीं होगा क्या? एक दिन भी अगर कोई प्रत्याशी ये कहे कि हम कोरोना कोरोना काल में लोगों के बीच में उनके सहयोग के लिए थे, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूँ।